नमस्कार। आज के वीडियो की शुरुआत एक सवाल के साथ। आपको ऐसे कितने म्यूचुअल फंड्स याद हैं जिन्होंने पिछले 20 सालों में अपने निवेशकों को बेहतरीन रिटर्न दिया हो? आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिन्होंने पिछले 20 सालों में अपने निवेशकों को करोड़पति बनाया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिड कैप, फ्लैक्सी कैप, ईएलएसएस, वैल्यू ओरिएंटेड ऐसे तमाम फंड्स के बारे में जिनमें अगर आपने 10,000 रुपए की एसआईपी की होती तो 20 साल में उनका मूल्य लगभग 2 करोड़ से ऊपर ही होता। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं वह ऐसे कौन से फंड्स हैं। सबसे पहले इस लिस्ट में नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का। यह ईएलएसएस कैटेगरी का फंड है और इसे 19 अगस्त 1999 में लॉन्च किया गया था। वर्तमान में इसका AUM 10,028 करोड़ रुपए के आसपास है और इसका CAGR 20.28%। अगर आप टैक्स में बचत के साथ साथ अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो यह फंड आपके लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। वर्तमान में इस फंड को हर्ष बिहानी मैनेज कर रहे हैं और अगर आप 5 साल या उससे अधिक के लिए निवेश का कोई विकल्प ढूंढ रहे हैं तो यह फंड आपके लिए एक ठीक विकल्प साबित होगा। अगर बात की जाए इस फंड के मेजर होल्डिंग्स की तो आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड में इस फंड का 6.7%, इन्फोसिस लिमिटेड में 6.04%, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में 6.04%, भारती एयरटेल लिमिटेड में 6.03%, एचसीएल में 4.63% और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे ब्रांड्स के साथ भी इसका निवेश है। तो इस तरह से यह इसकी मेजर होल्डिंग्स हैं। इस लिस्ट में अगला नाम है एसबीआई मैग्नम टैक्स गेन स्कीम का। इस स्कीम को अभी एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के नाम से जाना जाता है। यह भी ईएलएसएस कैटेगरी का ही फंड है और इसका वर्तमान में AUM 10,681 करोड़ रुपए है। लॉन्च की तारीख 31 मार्च 1993 से अभी तक इस म्यूचुअल फंड ने निवेशकों को 15.81% का रिटर्न दिया है। इस फंड के मैनेजर दिनेश बालाचंद्रन हैं जो 2016 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। पोर्टफोलियो होल्डिंग्स की बात की जाए तो आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड में इसका 4.88%, टेक महिंद्रा में 4.53%, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में 4.22%, लार्सन एंड टोरबो में 3.81%, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स में 3.58% और रिलायंस इंडस्ट्रीज में 3.41% है। अगर हम सेक्टर वाइज एलोकेशन की बात करें तो इस फंड का फाइनेंशियल सर्विसेज में 27.08%, आईटी सेक्टर में 9.34%, फार्मा में 9.14%, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में 7.48%, कंस्ट्रक्शन में 6.84%, कंज्यूमर गुड्स में 6.17%, ऑटोमोबाइल सेक्टर में 6.03% और कुछ प्रतिशत इसका ऑयल एंड गैस में 5.85% भी है। तो कुल मिला के यह फंड बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड फंड है और पर मेजरली इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है। इस लिस्ट में अगला नाम एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड का है जो कि SBI AMC का कॉन्ट्रा फंड है। मान लीजिए अगर इस फंड में आपने 10,000 रुपए की एसआईपी की होती तो 20 सालों में उसका मूल्य लगभग 2 करोड़ 24 लाख के आसपास होता। वैल्यू ओरिएंटेड फंड्स वह फंड्स होते हैं जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में निवेश करते हैं। तो अगर बात की जाए इस कॉन्ट्रा फंड की तो इस फंड का AUM 2,824 करोड़ है और 14 जुलाई 1999 में यह फंड लॉन्च किया गया था। लॉन्च से अभी तक इस फंड ने निवेशकों को 19.14% का मुनाफा दिया है और इस फंड के मैनेजर भी दिनेश बालाचंद्रन ही हैं और वह 2018 मई से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। इस फंड में अगर मेजर होल्डिंग्स की बात की जाए तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में 3.99%, आईसीआईसीआई बैंक में 3.64%, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड में 3.15%, सन फार्मास्यूटिकल में 2.97%, कार्बोरेंडम यूनिवर्सल में 2.86%, एमटार टेक्नोलॉजीज में 2.77%, इन्फोसिस में 2.71% और एक्सिस बैंक में 2.46% है। अगर सेक्टोरल एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर्स में इसका सबसे ज़्यादा वेटेज है 17.93%, फिर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में 11.45%, ऑटोमोबाइल सेक्टर में 8.24%, फार्मा सेक्टर में 8.12%, आईटी सेक्टर में 7.11%। इस तरह से इसका सेक्टोरल एलोकेशन है। इस लिस्ट में अगला फंड एचडीएफसी एएमसी का फ्लैक्सी कैप फंड है। यह फंड 1 जनवरी 1995 में लॉन्च हुआ था और इसका AUM 26,773 करोड़ है। जून 19 2003 से प्रशांत जैन इसको मैनेज कर रहे हैं। अगर हम बात करें इस फंड के मेजर इन्वेस्टमेंट की तो इस फंड का मेजर इन्वेस्टमेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 9.18%, आईसीआईसीआई बैंक में 7.54%, एनटीपीसी में 6.10%,
इन्फोसिस में 5.7% और लार्सन एंड टोब्रो में 5.60% है। अगर हम बात करें इस फंड के सेक्टर वाइज एलोकेशन की, तो कॉर्पोरेट बैंक एंड फाइनेंशियल्स में इसका 30.8%, एनर्जी में 11.4%, यूटिलिटीज में 9.3%, इंडस्ट्रियल्स में 13.0%, हेल्थ केयर में 8.6%। इस तरह से इसका सेक्टर वाइज एलोकेशन है। हमारी सूची में आखिरी और पांचवा फंड है DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड। यह फंड 21 साल पहले 16 मई 2000 को लॉन्च हुआ था और इस फंड का वर्तमान में AUM 7002 करोड़ रुपए है। इसने निवेशकों को लॉन्च से अभी तक 18.27% का मुनाफा दिया है और इसके फंड मैनेजर रोहित सिंघानिया, चरणजीत सिंह और जय कोठारी हैं। अगर हम बात करें उन स्टॉक्स के बारे में जिसमें इस फंड ने मेजरली निवेश किया है, तो वह स्टॉक्स हैं ICICI बैंक जिसमें 8.6%, फिर है HDFC बैंक जिसमें 5.22%, फिर है इन्फोसिस लिमिटेड जिसमें 4.28%, फिर है एक्सिस बैंक लिमिटेड जिसमें 4.12% और फिर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसमें 3.18% का मेजर इन्वेस्टमेंट है। और अगर सेक्टोरल एलोकेशन की बात की जाए तो बैंकिंग में 26.7%, सॉफ्टवेयर में 7.2% और फाइनेंस में 6.3%, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स में 6.2% और फार्मा में 6.2% का इसका निवेश है। यह फंड अपने आप में एक बेहतरीन फंड है। अब बारी मिड कैप फंड्स की। तो मिड कैप्स के बारे में हम हमारे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और मैं आपको लगभग 4 फंड्स के बारे में बताऊंगा जिनका बेहतरीन रिटर्न रहा पिछले 20 सालों में। मैं आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।